हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है कृष्णा बुक में। चलो पढ़िए माता जी, कहाँ से थे? प्रभु जी चैप्टर 43 स्टार्ट करना था। एक रिक्वेस्ट है, आप सब कृष्णा बुक खरीद लिए हैं या नहीं है? अभी भी कितने लोगों के पास में कृष्णा बुक है? नहीं नहीं, वैसा नहीं, आप अपना अपना हाथ उठा के बताइए। क्लास में 50 प्रभु लगभग जी 50 आपका जने वॉइस बहुत लगभग 50 लोग हैं, लेकिन कृष्णा बुक सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ तकलीफ हो रही है। गलत बात है, कृष्णा बुक लेना चाहिए ना। कितने दिनों से क्लास चल रही है और कृष्णा बुक हमारे पास में नहीं है। प्रभु जी आपकी वॉइस बहुत लो आ रही है आज। प्रभु जी की तबीयत थोड़ी खराब है तो इसलिए। कोशिश करता हूँ और आवाज। चलो प्रभु ठीक है, अभी और इससे तो आवाज और नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि मेरी आवाज वैसे ही बैठ गई है खांसी खांस खांस अभी के। तो आवाज ठीक तो है। हरे कृष्णा, कृष्णा बुक किसके पास में है? कितने लोगों के पास में है? हाथ उठाइए ना। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, ठीक है, हरे कृष्णा अब हो गया, सीधा अब अपन आ गए हैं। किस पे आ गए हैं? अब हरे कृष्णा हरे रामा पे नहीं है अपन, सीधा सीधा मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। आउट ऑफ 52 लोग अभी तक ज्वाइन हुए हैं, जिसमें सिर्फ 21 लोगों के पास में ही कृष्णा बुक है। कुछ भी नहीं हो सकता, हाँ? तकलीफ हो रही है। ले लो ना माता जी प्रभु जी, जितना के पास में है। लिंक हमारे टेम्पल का है, ले लो। टेम्पल का नहीं लिंक लेना है, कहीं और आपके आसपास में इस्कॉन मंदिर है, वहां जाके कृष्णा बुक ले लो। लेकिन ले लो, बुक नहीं है ये बुक नहीं है माता जी, मैं बोल रहा हूँ। स्वयं कृष्ण है, ये श्रील प्रभुपाद बोले हैं। जो कृष्णा बुक को डेली पढ़ते हैं, जो कृष्णा बुक को डेली पढ़ते हैं, कृष्ण के लीलाओं को फील करते हुए जब हम पढ़ते हैं, तो वो प्रेम, कृष्ण भगवान से प्रेम नहीं है, वो प्रेम स्वयं आ जाएगा। और एक दिन ऐसा भी है कि भगवान स्वयं बोलते हैं ना, कभी कभी कई लोग रियलाइजेशंस बोलते हैं कि हमारे स्वप्न में आए हैं, वैसे भगवान को भी अच्छा लगता है। कितना कितना तकलीफ है, देखो। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, आप अनम्यूट करके कुछ ना कुछ चलते जा रहा है। अनम्यूट नहीं करना चाहिए क्लास में। चलो, सब लोग स्क्रीन शेयर नहीं करेंगे। अब हमारे पास में कितने लोगों हाथ उठाए हैं? लगभग 21 लोग हैं। तो 21 लोग, जो जो लोगों के पास में कृष्णा बुक है वो लोग पढ़ेंगे, जो लोग नहीं है वो लोग कोशिश करेंगे खरीद लेने की। मात्र मैं कल संडे था, मेरे पास में 1 आवर टाइम था। टेम्पल में गया, 45 मिनट्स सेवा दिया। 4 लोगों को बोला कृष्णा बुक ले लो ले लो ले लो। 4 लोग में से बहुत सारे लोगों को बोला, लेकिन 4 लोग में से 3 लोग इंग्लिश का लिए, 1 लोग हिंदी का लिए। कितना अच्छा लगता है, ले लेना चाहिए 350 को। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो माता जी, पहले दीप्ति माता जी पढ़ेंगे, बाद में सुभद्रा माता जी, बाद में गुंजन माता जी, ये 3 माता जी हम पढ़े। बाद में दूसरे माता जियों को मैं बोलते जाऊंगा, बाद में सुशील प्रभु है, ललिता माता जी, ऐसा सब लोगों का नाम मैं लूंगा। पढ़ो। अब 21 लोगों के पास में है। थोड़ा थोड़ा वॉइस ज्यादा, ब्लूटूथ निकाल दो, ईयरफोन निकाल दो, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। अध्याय पढ़िए दीप्ति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद द्वारा कृष्ण लीला चैप्टर 43 कुवलया पीड़ हाथी का उद्धार। अपने 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 स्नान तथा अन्य प्राप्त कर्मों से निवृत्त होने के पश्चात श्री कृष्ण तथा बलराम ने मल्ल युद्ध की रंगशाला में नगाड़ों के बजने की ध्वनि सुनी। वे तत्काल ही मल्ल प्रतियोगिता का आनंद उठाने के लिए उस स्थान पर जाने के लिए तैयार हो गए। मल्ल युद्ध की रंगशाला के द्वार पर पहुंचने पर श्री कृष्ण और बलराम ने वहां कुवलयापीड़ नामक एक विशाल हाथी को देखा। उसका महावत उसके सिर पर बैठा बैठा उसकी देखभाल कर रहा था। वह महावत जानबूझकर हाथी को प्रवेश द्वार के सामने खड़ा करके दोनों बंधुओं के प्रवेश का मार्ग अवरुद्ध कर रहा था।
श्री कृष्ण उस महावत का उद्देश्य समझ गए और अपनी कमर कस कर उस हाथी के से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने घन गर्जना के समान गंभीर स्वर में महावत को संबोधित किया। अरे दुष्ट महावत, रास्ता छोड़ो और मुझे अंदर जाने दो। यदि तुम मेरा मार्ग अवरुद्ध करोगे तो मैं तुमको तथा तुम्हारे हाथी को यमराज के घर पहुंचा दूंगा। हरे कृष्ण। यस, गुंजन माता जी, सुभद्रा माता जी बाद में पढ़िए पढ़िए गुंजन। हरे कृष्णा। इस प्रकार श्री कृष्ण द्वारा अपमानित होने पर वह महात्व अत्यंत क्रोधित हो उठा। पहले से सुनियोजित योजना अनुसार श्री कृष्ण को चुनौती देने हेतु उसने अपने हाथी को आक्रमण करने के लिए उत्तेजित किया। तब वह हाथी श्री कृष्ण की ओर अटल मृत्यु की भांति बढ़ा। वह उनकी ओर दौड़ा और उन्हें अपनी सूंड से पकड़ने का प्रयास करने लगा, किंतु श्री कृष्ण अत्यधिक कुशलता से हाथी के पीछे चले गए। केवल अपनी नाक की सीध में देखने में सक्षम वह हाथी अपने पैरों के पीछे छुपे हुए श्री कृष्ण को ना देख सका, किंतु उसने श्री कृष्ण को अपनी सूंड से पकड़ने का प्रयास किया। अति शीघ्रता से श्री कृष्ण ने अपना बचाव किया और फिर से हाथी के पीछे जाकर उन्होंने उसकी पूंछ पकड़ ली। हाथी को पूंछ से पकड़े हुए श्री कृष्ण उसे खींचने लगे। उन्होंने अपनी महान शक्ति का प्रदर्शन करते हुए उसे 25 गज तक घसीटा, जैसे गरुड़ छोटे से सर्प को घसीटता है। श्री कृष्ण ने उस हाथी को इधर से उधर, दाएं से बाएं और वैसे ही खींचा जैसे बाल्यकाल में वे किसी बछड़े की पूंछ खींचते थे। तदुपरांत श्री कृष्ण हाथी के सम्मुख गए और उसे एक जोर का थप्पड़ मारा। फिर वे हाथी की दृष्टि से ओझल होकर उसके पीछे चले गए। फिर श्री कृष्ण नीचे गिरकर हाथी के अगले पैरों के सामने लेट गए, जिससे वे हाथी ठोकर खाकर गिर पड़ा। श्री कृष्ण तत्काल उठ खड़े हुए, किंतु उस हाथी ने ये सोचा कि वे अभी भी नीचे पड़े हैं, अतएव उनके शरीर में अपने दांत धसा देने के प्रयास में उसने जोर से भूमि में अपने दांत धसा दिए। यद्यपि हाथी क्रोधित हो और विकल हो चुका था, तथापि उसके सिर पर सवार महावत ने उसे और भी उत्तेजित करने का प्रयास किया। तब हाथी पागलों के समान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। जैसे कि वह उनकी पकड़ की सीमा में आया, उन्होंने उसकी सूंड पकड़कर उसे नीचे गिरा दिया। जब हाथी और महावत गिर पड़े, तब श्री कृष्ण ने हाथी की पीठ पर कूदकर उसका एक दांत तोड़ दिया और इसी से हाथी का और महावत का वध कर दिया। हाथी का उद्धार करने के उपरांत उन्होंने उसका दांत अपने कंधे पर उठा लिया। श्रम बिंदुओं से भूषित तथा हाथी के रक्त के छींटों से युक्त श्री कृष्ण अति सुंदर लग रहे थे। इस प्रकार वे मल्लयुद्ध की रंगभूमि की ओर बढ़े। बलराम जी ने दूसरा हाथी दांत अपने कंधे पर उठा लिया। फिर अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ उन्होंने रंगभूमि में प्रवेश किया। हरे कृष्णा। हरी बोल, वेरी एक्सलेंट माता जी। चलो, खुलवा पेड़ हाथी का उद्धार कर दे अब हम लोग आज पढ़ के। हरे कृष्णा। पढ़िए मैया। श्रील प्रभुपाद की जय। जब श्री कृष्ण ने बलराम जी तथा अपने सखाओं के साथ रंगभूमि में प्रवेश किया तो विभिन्न लोगों को उनके विभिन्न प्रकार से दर्शन हुए। जिसका उनके साथ जैसा रस संबंध था उसे वे उसी रूप में दिखाई दिए। श्री कृष्ण समस्त सुखों तथा अनुकूल एवं प्रतिकूल सभी रसों के सागर हैं। मलों को वे ब्रज के समान प्रतीत हुए। साधारणता जनता को वे सबसे सुंदर व्यक्ति प्रतीत हुए। सभी स्त्रियों को वे सबसे आकर्षक पुरुष मूर्तिमान कामदेव प्रतीत हुए। उनके दर्शनों से उन स्त्रियों की कामातुरता में वृद्धि हो गई। वहां उपस्थित ग्वालों को श्री कृष्ण अपने ही गांव वृंदावन से आए हुए अपने संबंधी प्रतीत हुए। उपस्थित क्षत्रिय राजाओं ने श्री कृष्ण के दर्शन सर्वाधिक बलशाली राजा के रूप में किए। उनके माता पिता नंद एवं यशोदा को उनके दर्शन सर्वाधिक प्यारे बालक के रूप में हुए। भोजवंश के राजा कंस को वे साक्षात यमराज प्रतीत हुए। निर्बुद्धि जनों को वे कुछ भी करने में असमर्थ व्यक्ति प्रतीत हुए। उपस्थित योगियों के उनके दर्शन परमात्मा के रूप में किए। विष्णु वंश के सदस्यों को वे सर्वाधिक प्रसिद्ध वंशज प्रतीत हुए। इस प्रकार विभिन्न लोगों ने श्री कृष्ण को विभिन्न रूपों में देखा। जब उन्होंने बलराम तथा ग्वाल बाल सखाओं सहित रंगभूमि में प्रवेश किया, श्री कृष्ण द्वारा कुवल्या पीड़ के वध की सूचना कंस को मिल चुकी थी और वे जान गया था कि श्री कृष्ण निसंदेही
दुर्जय हैं। इस प्रकार वह उनसे अत्यंत भयभीत हो गया। श्री कृष्ण तथा बलराम आजानुबाहु थे। वे अत्यंत सुंदर वस्त्र धारण किए हुए थे। वहां उपस्थित सभा को वे अतीत आकर्षक लग रहे थे। वे ऐसे वस्त्र धारण किए हुए थे मानो वे रंगमंच पर अभिनय करने वाले हों, और उन्होंने सभी का ध्यान आकर्षित कर लिया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यश माता जी, ललिता माता जी, आप पढ़िए माता। ललिता माता जी, ललिता गुप्ता माता जी, ललिता गुप्ता माता जी, 1 2 3। श्रवण कुमार प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने वाले मथुरा के नागरिक अत्यधिक प्रसन्न हो गए। वे अतीप्त दृष्टि से उनके मुख का दर्शन इस प्रकार करने लगे जैसे वे अमृत पान कर रहे हो। श्री कृष्ण का दर्शन करने से उन्हें इतना आनंद मिला कि ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे वे न केवल उनके मुखार बिंद के दर्शन का मधुपान कर रहे हो, अपितु उन्हीं उनकी देह की सुगंध ले रहे हो तथा उनका रसास्वादन कर रहे हो। ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे श्री कृष्ण और बलराम को भुजाओं में बांधकर आलिंगन कर रहे हो। वे दोनों दिव्य बंधुओं के विषय में परस्पर वार्तालाप करने लगे। दीर्घ काल में उन्होंने श्री कृष्ण और बलराम के सौंदर्य तथा कार्यों की चर्चा तो सुन रखी, किंतु अब वे प्रत्यक्ष रूप से उनके दर्शन कर रहे थे। उन्होंने विचार किया कि श्री कृष्ण और बलराम भगवान श्री नारायण के दो कौनसा अवतार हैं जो वृंदावन में प्रकट हुए हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरि बोल। निर्गुणा मैया, जल्दी से पढ़िए। 1 2 3। रीता पंडित माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। मथुरा के नागरिक श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करने लगे। वासुदेव के पुत्र के रूप में उनके जन्म और नंद महाराज तथा उनकी पत्नी के पास गोकुल में उन्हें पोषणार्थ ले जाए जाने तथा अन्य सभी उन घटनाओं की ये चर्चा करने लगे जो उनके हित के लिए श्री कृष्ण के मथुरा पधारने के हेतु बनी थी। उन्होंने पुतना राक्षसी के वध की तथा भवंडर के रूप में आए हुए असुर तिरनावर्त के वध की भी चर्चा की। उन्होंने यमलार्जुन वृक्ष में से जुड़वा भाइयों के उद्धार का भी स्मरण किया। मथुरा के नागरिक परस्पर चर्चा करने लगे। श्री कृष्ण और बलराम ने वृंदावन के शंखाचूर, केशी, धेनुकासुर तथा अन्य अनेक असुरों का उद्धार किया। श्री कृष्ण ने सभी गोपों की दावानल से भी रक्षा की। उन्होंने यमुना नदी में कालिया नाग का दमन किया तथा स्वर्ग के राजा इंद्र का मान मर्दन किया। श्री कृष्ण ने एक हाथ में गोवर्धन पर्वत को सतत 7 दिवस तक धारण करके सभी गोकुल वासियों की आंधी तूफान और अविरत वर्षा से रक्षा की। वे और भी उत्साहवर्धक कार्यों का स्मरण करने लगे। वृंदावन की गोपियां श्री कृष्ण के सौंदर्य का दर्शन करने तथा उनके कार्यों में सहभागी होकर इतनी प्रसन्न हो गई थी कि वे अपने भौतिक अस्तित्व के कष्टों को ही भूल गई। श्री कृष्ण के चिंतन तथा दर्शन से उन्हें हर प्रकार का भौतिक श्रम विस्मृत हो गया। मथुरा के नागरिक यदुवंश की चर्चा करने लगे। उन्होंने कहा कि यदुवंश में श्री कृष्ण के प्रकट होने के कारण यदि परिवार समस्त ब्रह्मांड में सर्वाधिक प्रसिद्ध वंश रहेगा। तब मथुरा के नागरिक बलराम की चर्चा करने लगे। वे उनके कमल दल जैसे नेत्रों की बात करने लगे और कहने लगे, इस बालक में लंबासुर और अनेक अन्य असुरों का वध किया है। जब वे इस प्रकार श्री कृष्ण और बलराम की लीलाओं की चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने मल्ल युद्ध के आरंभ की घोषणा करने वाले विभिन्न वाद्यों की गूंज सुनी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। रीता पंडित माता जी, चलो ललिता गुप्ता माता जी अनम्यूट कियो। अनम्यूट कर रहे, फिर से चांस मिल रहा है आपको। 1। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ पढ़िए पढ़िए। श्री प्रभुपाद द्वारा तत्पश्चात प्रसिद्ध मल्लचानु ने श्री कृष्ण और बलराम को संबोधित किया। उसने कहा, प्रिय कृष्ण और बलराम, हम लोगों ने तुम्हारे पूर्व कार्यों की सूची चर्चा सुनी है। तुम लोग महान नायक हो, अतः राजा ने तुमको बुलाया है। हमने सुना है कि तुम्हारी भुजाएं
अति बलशाली हैं। राजा तथा उपस्थित सभी सज्जन तुम्हारे मलयुद्ध के कौशल का प्रदर्शन करने को इच्छुक हैं। प्रजा को अपने राजा का आज्ञाकारी तथा उसका चित्त प्रसन्न करने वाला होना चाहिए। इस प्रकार का नागरिक सभी सौभाग्यों को प्राप्त करता है। जो आज्ञाकारी नहीं होता वह राजा के क्रोध के कारण दुखी होता है। तुम लोग ग्वाले हो और हमने सुना है कि वनों में गायें चराते समय तुम एक दूसरे के साथ कुश्ती का आनंद उठाते हो। अतः हमारी इच्छा है कि तुम हमारे साथ मलयुद्ध करो, जिससे कि हम यहाँ उपस्थित जन समुदाय तथा राजा प्रसन्न हो जाए। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरी बोल। थैंक्स माता जी। आज जिनको जिनको चांस मिल रहा है ना, कल थोड़ा वो लोग हाथ मत उठाओ, दूसरों को चांस दो, ऐसा दो, ऐसा तो सब लोगों को पढ़ने को चांस मिलता। सत्येंद्र मलिक प्रभु है फिर बाद में, पढ़िए प्रभु। प्रभु 1 2 3, ऋषा माता जी। प्रभुपाद जी की जय। श्री कृष्ण ने चाणों के कथन का अभिप्राय तत्काल ही समझ लिया और उससे मलयुद्ध करने के लिए तत्पर हो गए, किंतु काल व परिस्थिति के अनुसार उन्होंने इस प्रकार कहा, तुम भोजराज की प्रजा हो और हम वन में रहते हैं। परोक्ष रूप से हम भी उन्हीं की प्रजा हैं और जहां तक संभव होता है उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं। मलयुद्ध में भाग लेने का निमंत्रण उनका हमारे ऊपर एक विशेष अनुग्रह है, किंतु तथ्य तो यह है कि हम केवल बालक हैं। हम कभी कभी अपनी ही आयु के अपने सखाओं के साथ वृंदावन में क्रीड़ा करते हैं। हमारा विचार है कि समान अवस्था तथा शक्ति के व्यक्तियों के साथ युद्ध करना हमारे लिए अच्छा है, किंतु तुम्हारे समान महान मल्लों से युद्ध करना दर्शकों को रुचिकर ना होगा, यह उनके धार्मिक सिद्धांतों के विरुद्ध होगा। इस भांति श्री कृष्ण ने इंगित किया कि प्रसिद्ध व बलशाली मल्लों को श्री कृष्ण और बलराम को युद्ध करने के लिए चुनौती नहीं देनी चाहिए। हरे कृष्ण। हरी बोल, हरी बोल। यस माता जी। लास्ट पैराग्राफ क्या? चलो लास्ट पैराग्राफ। सुमन कुलर माता जी का भी हाथ उठाए। माता जी उठाई। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभुपाद जी की जय। इसके उत्तर में चारुन ने कहा, प्रिय कृष्ण, हम भली भांति समझ सकते हैं कि तुम ना तो बालक हो ना ही किशोर। तुम अपने श्रेष्ठ भ्राता बलराम जी के साथ हर किसी से श्रेष्ठ हो। दूसरे शत्रु हाथियों से युद्ध करके उन्हें हराने में समर्थ कोवल या पीड़ का तुमने कर दिया है। तुमने इसका वध अत्यंत अद्भुत रीति से किया है। तुम्हारी शक्ति के कारण इस हम में से अधिक बलशाली मनों से प्रतियोगिता तुम्हारे लिए उचित होगी। अतः मेरी तुमसे मल युद्ध करने की आकांक्षा है और तुम्हारे शेष भ्राता बलराम मुष्टिक से मल युद्ध करेंगे। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत कुलवा या पीड़ हाथी का उद्धार नामक 33वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। हरी बोल, हरी बोल। थैंक्स माता जी। और प्रभु जी, जो लोगों को आज चांस मिला, कल थोड़ा दूसरे लोगों को चांस देंगे। आप लोग कल नहीं उठाना हाथ। हरे कृष्ण। चल, थोड़े से मैं पॉइंट्स, अच्छे से पॉइंट्स टिक कर लिए हम लोग। थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, इसके बाद में एक टॉपिक लेंगे, एक स्पेशल टॉपिक आज का। हर दिन एक स्पेशल टॉपिक लेंगे। माला करते हैं नींद आती है, क्या करना नींद नहीं आने को, वो टॉपिक लेंगे। चलो, लेकिन उसके पहले ये डिस्कशन करेंगे एक 10 मिनट। अच्छा सा डिस्कशन है और वो भी पॉइंट्स अच्छे हैं। नोट डाउन करने के लिए नोट्स ले लो। तो एक 7-8 पॉइंट है, बहुत अच्छे पॉइंट है। चलो, श्री कृष्ण जब भगवान अब क्या है, कुहला या पीड़ हाथी का वध कर रहे हैं। यस, तो ये अध्याय का नाम है। और एक्चुअली भगवान कैसे हैं, भगवान को अगर हम यस, भगवान को बोल रहे हैं, यस तुम मेरे बेटे हो। भगवान बोलते हैं, यस मैं तुम्हारा बेटा बन जाऊंगा। अगर उनको पति, यस मैं तुम्हारा पति बन जाऊंगा। अब उनको ये समझ रहा था कि महावत जो हाथी को चला रहा है, मेरी शक्ति बताऊंगा, मेरे हाथी की शक्ति बताऊंगा। तो भगवान बोल रहे हैं, यस बता ले तेरी शक्ति। तो भगवान किसी को भी नाराज नहीं करते। आप लड़ना चाह रहे, यस मैं लड़ने के लिए रेडी हूँ। आप अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं आप मेरी शक्ति प्रदर्शन करूंगा। इंद्र भी अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहा था, यस भगवान भी अपनी शक्ति प्रदर्शन करे। तो भगवान कभी पीछे नहीं हटते। हाँ, और
सीधा सीधा हाथी को तो उद्धार कर दिए मार के, उसके दांत वे तोड़ दिए। और यहाँ पे कितना अच्छा लगा है, यहाँ पे वो बोल रहे हैं श्रम बिंदुओं से भूषित तथा हाथी के के चींटों रक्त के छींटों से युक्त श्री कृष्ण अतीव सुंदर लग रहे हैं। यही भाव ये जब पढ़ रहे थे, भीष्म पितामह भी बोले, वो बोले कि मैं इतना भाग्यवान हूं कि अर्जुन तो आपकी पीठ देखा, मैं आपका चेहरा देख रहा था। आप घोड़ों पे ऐसा भागते भागते आ रहे थे ना घोड़े, लेकिन आपका श्रम के कारण वो धूल में, आपके केशों में धूल लगा हुआ था, लेकिन इतना सुंदर लग रहे थे, वो हीरे मोती के जैसा चमक रहे थे। देखो भक्त हमेशा क्या करता है, सुंदरता भगवान की देखता है। तो आज यहाँ पे आचला प्रपात वही बोल रहे हैं कि जो बिंदुओं से जो दिख रहे हैं, तो आजू बाजू जो सब लोगों को कितना उनका चेहरा अच्छा लग रहा है। और साधारण जनता को वे सबसे सुंदर व्यक्ति प्रतीत होते हैं। यहाँ यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है, हम भगवान को ये यथा माम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजाम्य हम, ये पैराग्राफ का यहाँ पे आया है। क्या बोल रहे हैं, मल्ल जब मल्ल युद्ध में आ गए, चलो हाथी को मार दिए, अच्छा सा दांत पकड़ के दोनों भाइयां आ गए। अब सामान्य साधारण जनता को वो क्या लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। और स्त्रियों को सबसे वे आकर्षित पुरुष लग रहे हैं, क्योंकि और क्या बोल रहे हैं, और वहां उपस्थित ग्वालों को श्री कृष्ण अपने गांव वृंदावन में से आए हुए अपने संबंधी प्रतीत हो रहे हैं। यानी जिस भाव से भगवान को देखा जा रहा है, भगवान वो भाव से उनको दिख रहे हैं। बुद्धिहीन को क्या दिख रहे हैं, ये तो एक अयोग्य है, ये लोगों में कोई योग्यता ही नहीं है कृष्ण भगवान में। और उपस्थित योगियां भी बैठे हुए हैं वहां पे, उन लोगों को कैसा दिख रहे हैं, देखो भगवान परमात्मा बन के दिख रहे हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, भगवान जिस तरह से हमारा भाव होता है। अगर आपके घर में वो तो ना प्रभु हमारे घर में लड्डू गोपाल ही है, वो जस्ट मूर्ति है, फोटो है, नहीं, स्वयं भगवान है। ये जब आप मानेंगे तो भगवान है, नहीं तो नहीं, वो तो हमारे पास भी ना ऐसे ही है, हम लोग यूं ऐसे से हाथ घुमा देते हैं, हो गई आरती फिनिश, नहीं। नो, और क्या बोल रहे हैं देखो, और एक नेक्स्ट पैराग्राफ में थोड़ा सा और आगे आएंगे। ये वे उत्पात दृष्टि से उनके मुख का दर्शन इस प्रकार करने लगे जैसे उत्पादन कर रहे हैं। ना केवल उनके मुखारविंद के दर्शन का मधुपान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने से इतना आनंद मिला कि ऐसा प्रतीत होने लगा कि जैसे वे ना केवल उनको मुखारविंद भगवान को देख रहे हैं, लेकिन भगवान को ये हम लोग भी फील कर सकते हैं। हम लोग जब दर्शन जाते हैं, मैं प्रैक्टिकली मैं देखा हूँ, परसों लास्ट क्लास में भी ये बोला हूँ कि फॉरेनर्स देखो ठहर जाते हैं, ऐसा लगता है वो माता जी हो या प्रभु जी हो, उनको देख के बात करते हैं, और वो पूरी तरह से वो भगवान का दृश्य, भगवान को जब वो मंदिर में ठहरते हैं, पी लेते हैं, पूरी तरह से पी लेते हैं भगवान को। लेकिन हम, हो गया दर्शन, सेल्फी ले लिए, ज्यादा बोल तो भगवान के साथ में सेल्फी लेते हैं, फोटो लिए, भगवान तुम्हारे दिल में नहीं है, भगवान फोन में है, फोन दिल के पास में है, फोन के अंदर फोटो है लेकिन दिल में फोटो नहीं है। वो लोग दिल में उतारते हैं, घंटों बैठते हैं, इसलिए वो लोग घंटों कीर्तन करते हैं, घंटों रोडों पे हरे कृष्णा बोलते हैं, लेकिन दर्द नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि उनको भगवान का वो रस पी लिए आंखों से। हम लोग को भी पीना चाहिए, भगवान को देख के ये रस पीना चाहिए। मंदिर जा रहे हैं, आ रहे नहीं। और क्या बोल रहे हैं देखो, मथुरा के नागरिक श्री कृष्ण की लीलाओं को वो क्या कर रहे हैं, देखो भगवान के लीलाएं बहुत है, उनके लीलाओं का चर्चा कर रहे हैं। हम लोगों को भी यही करना चाहिए, कैसा पूतना को मारे, ऋणावर्त को कैसा मारे, हाँ, और काफी काफी वो हर जगह शंखचूड़ और केशी, ऐसा बहुत सारे लोगों को, असुरों को मार दिए। कालिया नाग पे तो ऐसा, उसको वो क्या कर दिए, कालिया नाग पे भी उसका यमुना नदी में जाके कालिया नाग का भी दमन कर दिए। देन फाइनली गोवर्धन पर्वत को उठाए, इतने इतने बड़े बड़े लीलाएं कर रहे हैं। यही करना चाहिए हम लोग भी, जब चैंटिंग करते हैं, ये लीलाओं को अपने बच्चों से, अपने बच्चों के बच्चों से डिस्कशन कर रहे हैं, तो यही डिस्कशन करना चाहिए। देन फाइनली और आगे बढ़ेंगे, श्री कृष्ण के चिंतन तथा दर्शन से उन्हें हर प्रकार का भौतिक श्रम विस्मृत हो गया, भूल गए वो। जब श्री कृष्ण का डिस्कशन चालू हुआ, सब भूल गए। हाँ, और प्ररंबासुर का कैसा उद्धार करे वो, सब ये लोगों को मारे, देखो। देन फाइनली आरंभ हो गया क्या, मल्ल युद्ध। अब मल्ल युद्ध में भगवान क्या करते हैं, अब मेरी इच्छा है, चानूर बोल रहा है, देखो हमारी बहुत इच्छा है, तीव्र इच्छा है, आपसे लड़ना चाह रहे हैं।
भगवान तो पहले तो बोलते हैं नहीं नहीं, लेकिन आपकी इच्छा है, यस मैं लड़ूंगा। वैसा अतएव हमारी इच्छा है कि हम हमारे साथ तुम हमारे साथ मल्ल युद्ध करो, जिससे हम यहाँ उपस्थित जन समुदाय तथा राजा प्रसन्न हो जाए। हम लोग भी हमारी इच्छा को भगवान को बोलना, क्या इच्छा है, जैसा वो बोल रहा था लड़ो, हम बोलना हे भगवान मेरे को आप एक बार ये जन्म में क्या दो, प्रेम दो, बस आपकी सेवा दो हे भगवान। आप इच्छा ही नहीं करते हम गोलोक जाने की। क्योंकि गोलोक है, हमारे को भी डाउट है, गोलोक है, डाउट है प्रभु जी। कल एक प्रभु जी मैसेज पीछे पूछ रहे थे, मैसेज ब्रह्म संहिता में अच्छे से हम लोगों को बताया गया, एक एक श्लोका में बताया गया, ब्रह्मा जी स्वयं बोल रहे हैं गोलोक है, गोलोक है, वह लोक में ऐसा ऐसा रहता है। हाँ, वो सब वर्णन है, ब्रह्म संहिता कभी हम पढ़े नहीं, ब्रह्मा जी की स्तोत्र कभी पढ़े नहीं, और हम लोगों को डाउट आता है गोलोक है या नहीं है। तो ऐसा इच्छा एक बार करे तो भगवान बोलते हैं अंतकाले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। एक बार इच्छा करने से भगवान भी क्या करते हैं, वो अंतकाल में उनका स्मरण याद दिलाते हैं। एंड फाइनली लास्ट में आ गए हम लोग। अब कभी कभी अपनी ही आयु के सामने अच्छा सखाओं के साथ वृंदावन में खेलते हैं। हमारा विचार है एक समान व्यक्ति रहना चाहिए, ऐसा जस्ट भगवान तो बोल रहे हैं। एंड फाइनली इसके बाद में चारुण और प्रिय कृष्ण, हम भली भांति समझते हैं कि तुम ना तो बालक हो ना किशोरी हो, तुम अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम के समान हर किसी से श्रेष्ठ हो। वो उनको मालूम था जो कृष्ण आए हैं वो अच्छा सा लड़ सकते हैं, अच्छा सा शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी भगवान जरा टाइम पास कर रहे हैं, खुश कर रहे हैं बातों से। ठीक है, हरे कृष्णा। कल कल जो दूसरा अध्याय है कल आरंभ करेंगे। एक छोटा टॉपिक लेऊंगा माता जी, जिसको जाना है जाइए। कल देखेंगे हम लोग कंस का उद्धार देखेंगे। एक छोटा सा पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी ये बनाया, कई सारे त्रुटियां हैं इसमें, मेरे को क्षमा करना। तो हम लोग जब माला करते हैं क्या आती है, हमको नींद आती है। क्या करना प्रभु जी, माला करे तो भी नींद आती है। सुबह में जल्दी उठ रहे हैं, आधा तो 16 माला करो बोल रहे हैं, 16 माला में आधा आधा समय तो नींद में जाता है। तो ये नींद को कैसा रोकना, आज थोड़ा माला कैसा अच्छा सा जप करना, यही जीवन में कैसा निकलना, यहाँ से प्रैक्टिकल पॉइंट्स हम लोग देखेंगे। ठीक है, कुछ गलती हो गई तो क्षमा करना। तो ये खांसी एक सताते जा रही। देखो माता जी प्रभु जी, अगर हम लोगों को सुबह जल्दी उठना है, सुबह जल्दी उठना है तो क्या करना, कोशिश करके जल्दी सो जाना। हाँ, जल्दी सो जाना एक पहला पॉइंट है। ये मैं आपको, हमारे दीप्ति माता जी आपको भेज देंगे, जिसको भी होना है लिख लेने में समय मत मत गवाओ। मैं दीप्ति माता जी को भेज दूंगा, नहीं तो गुंजन माता जी है, जो भी लोग हैं जो मेरे को अप्रोच करेंगे उनको मैं भेज दूंगा। तो टेक प्रॉपर स्लीप इफ पॉसिबल बिफोर 10 AM, जितना हो सका हो कोशिश करो 10 बजे के अंदर, ज्यादा से ज्यादा 10:30 बजे के अंदर जल्दी सो। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। प्रभु जी उसमें मैन ही लिखा हुआ है, वुमेन नहीं लिखा हुआ है, ऐसा मत बोलो, वो सबके लिए लागू होता है। जल्दी अगर हम लोग सो गए तो नींद जल्दी उठ जाती है। अगर हम रात के 12 बजे 1 बजे सोए तो हम लोगों को सुबह में जल्दी नहीं उठ सकते हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्या रिक्वेस्ट करता हूँ, कि सुबह में माले कर लो, सुबह में माले कर लो। और सेकंड पॉइंट, एक तो पॉइंट जल्दी सोने की कोशिश करो, सेकंड क्या है, हाँ प्रभु जी क्या हम लोग चलते चलते, हम लोग को वॉकिंग, हमारा हेल्थ है ना, हम लोग को डॉक्टर बोले हैं अब शुगर है बीपी है आपको चलना है, तो चलते चलते क्या हम लोग माला कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन चलना ऐसा नहीं चलना कि पीटी उषा के ऐसा आप हाँ नहीं, रनिंग रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, गोल्ड मेडल लाना है, भाग रहे भाग रहे भाग रहे माला कर रहे हैं, तो ज्यादातर ध्यान किस पे है, भागने में ध्यान है। वैसा मत करो, ऐसे जगहों पे मत जाओ जहां पे हम लोग सिर्फ माला में ध्यान कम है, रास्ते को देखते जा रहे, कहाँ खड़ा है, कहाँ कीचड़ है, कहाँ अच्छा है, वैसी जगह नहीं। अच्छा ही हमारे ही घर में समझो तुलसी मैया को रख लो, थोड़ा सा उनकी प्रदक्षिणा भी हो जाती है। मैं भी कभी करता हूँ, मेरे को भी नींद आती है, ऐसा नहीं है हम लोग कुछ अलग है। तो मैं भी क्या करता हूँ, तुलसी मैया को, आपको होना है तो मैं बताऊंगा, और एक्सेल से लॉगिन करके गोल 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 प्रदक्षिणा करते हुए भी हम कर सकते हैं, लेकिन भागो मत, ये दूसरा पॉइंट है। देन फाइट, रात में हेवी डाइट मत लो,
हेवी डाइट मत लो। अब हम चले गए फंक्शन में, वहां पे रसगुल्ला है डाल दिए, ये जिलेबी डाल दिए, ये जो दे रहे हैं वो डालते जा रहे डालते जा रहे डालते जा रहे। तो क्या होता माता जी, सुबह में नींद में उठ नहीं सकते, और उठ भी गए तो कैसा रहते हैं हमारे आंखें, अब भी जैसा वो दारू वाले दारू पिए बाद में नशे में कैसा रहते हैं, वैसा हमारे भी नशे में रहते हैं। लोग बोलते हैं ये लोग हरे कृष्णा वाले हैं या नशा कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। तो वैसा नहीं करना चाहिए। जितना हो सका, हाँ हाँ, हेवी डाइट छोड़ दो, रात में त्याग दो। हाँ, हेवी डाइट आपको दोपहर में खाना है खा लो, आफ्टरनून टाइमिंग पे खा लो, रात में अवॉइड करो। लाइट डाइट खाओ, सुबह में अच्छा सा नींद में से उठ सकते हैं। मीठा छोड़ दो, जितना हो सका मीठा छोड़ दो, ये तीसरा पॉइंट बताया। देन फाइनली, और जितना हो सका उतना समझो, हम लोग कोई कोई मेरे को पूछते हैं ना, जपा हम लोग करते हैं प्रभु जी, तो हाथ मुंह अच्छा सा हम लोग, वैसे तो सब लोग मेरे को मालूम यम नियम का पालन करते हैं, नहा के बैठना चाहिए। फिर भी अगर वो लोगों के लिए है जो लोग अब रजाई में से निकले, माला ले लिए, यस आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम इन बाथिंग ऑल्सो, ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा यम नियम पालन करना चाहिए, हाथ पैर अच्छा सा धो के, हाँ, बैठना चाहिए। क्योंकि जब कभी भी अब माला में हाथ डालते हैं, जब बीड़ बैग में हाथ डालते हैं, तो हमारा हाथ भी हम पता नहीं कहाँ कहाँ रखते हैं। जैसा खाना खाते समय हम लोग क्या करते हैं, हाथ को अच्छा सा वॉश करते हैं, ऐसा थोड़ा सा वॉश कर लेके बीड़ बैग में। एंड लोग लोग ऐसा बोलते हैं, थोड़े लोग डॉक्टर से भी मैं सुना हूँ कि रात के समय पे अपने पैरों को क्या करना चाहिए, मसाज करना चाहिए। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा रहता है और अच्छी नींद आती है। लोग बोलते हैं नींद नहीं आती है। और कोशिश करके, ये कोशिश करके सूर्यास्त यानी 6 बजे से 7 बजे तक खा लो। रात में 9 बजे के बाद में जितना भी टाइट रहता है, हमारे पास में इंदु माता जी है, स्मृति गुप्ता माता जी है, सुशील प्रभु है, बालू प्रभु है, काफी लोग डॉक्टर्स है, वो लोग भी, वो लोगों से भी अपन थोड़ी देर के बाद में पूछेंगे। शाम में जल्दी खाना चाहिए। रात में कोशिश करके एकदम ओनली फ्रूट्स, ओनली दूध पी लिए। अब जैसे कि मेरे को तो सर्दी हो गया, यस सर, दूध में थोड़ी हल्दी, मेरे पिताजी अच्छा बोलते हैं, दूध रात में बेटा दूध में थोड़ी हल्दी डाल देना, यही टैबलेट है देख, और कुछ भी टैबलेट की हमको आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा ये चंद चुटकुले एक्चुअली पहले के लोगों को सब मालूम था। अब आजकल सब लोग डॉक्टर्स पे डिपेंड हो गए। हाँ, तो कोशिश करके 6 बजे से 7 बजे ने सूर्यास्त हो, तो वो जो डाइजेस्ट होने के लिए उसको समय मिलता है। 7 बजे खा लिए, 9 बजे सो रहे हैं, 10 बजे सो रहे हैं, 2-3 घंटे उसको डाइजेशन का समय मिलता है। कोई बीमारी नहीं आती है, ना तो बीपी आता है, वो अलग बात है। हेरिडिटरी बीपी है, हमारे पिताजी को है, पिताजी के पिताजी को है, वो आ रहा है, वो अलग है, वो तो ब्लड से ट्रांसमिट हो रहा है। लेकिन नई नई बीमारियों से हम लोग लड़ सकते हैं। लोग बोलते हैं ना, पेट में, सुना मेरा एक फ्रेंड है डॉक्टर, क्लोज डॉक्टर है पुणे में ही, तो वो बोलता है कि लोगों को पेट क्यों आ रहा है, वो रात में ये खाते समय सोते हैं, सॉरी खा के इमीडिएट सो जाते हैं, उन लोगों को पेट आ जाता है, ऐसा बोलते हैं। तो वो पेट भी आने का कम होता है। कोशिश करो 6-6:30 बजे। एंड फाइनली, ये क्या हो गया मेरा पीपीटी, 1 मिनट। अभी अभी बनाया माता जी, इसमें थोड़ा वैसा हो गया, शायद मैं भी देख लूंगा। 7वां पॉइंट बोल रहा हूँ, 1 मिनट। अरे जाने दो, वो नहीं आ रहा है, वो अब मैं करते जाऊंगा। ये आपको दिख रहा क्यों नहीं? ठीक है, यहाँ नहीं दिख रहा है, फिर यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देख लेंगे ना, मैं आपको कैसा भी कॉपी भेज दूंगा। तो स्प्रे, हाँ, एक छोटा बॉटल रखना, ये शिला प्रभुपाद भी बोलते थे। एक यानी आंखों को जब कभी एक मेरे पास में अभी यहाँ नहीं है, ऑफिस पे है, एक छोटा बॉटल रहता है जहाँ पे हम लोग पहले सैनिटाइजर के वैसा यूज करते थे ना, तो वैसा एक छोटा बॉटल जहाँ पे हम लोग अगर नींद आ रही है, पलकों पे क्या करना है, थोड़ा सा हम लोग लगा लिए, पानी लगा लिए, तो नींद चले जाती है। और एक काम करना है, क्या करना है, कोशिश करके, अगर हम लोग सुबह जल्दी उठ रहे हैं, 8 माले हो गए, 4 माले हो गए, बाद में माले नहीं हुए, नींद आ रही है, कोशिश करके जो लोग सुबह उठ रहे हैं, 3:30-4 बजे उठते हैं, वो लोग क्या करो, दिन के समय पे छोटा सा एक नैप, बोलते हैं नैप, यानी एक 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट सो जाओ।
सो के इमीडिएटली उठे ना, इमीडिएटली आप लोग परफेक्ट रहते हैं, नहीं तो पूरा दिन पूरा नींद 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 आते रहती है। और एक कभी भी जब चैंटिंग करते हैं पूरी तरह से आंख बंद करके, हम लोग वो मेडिटेशन नहीं कर रहे जो योगियों का, तपस्वियों का, आंख बंद कर लिए, कहीं उर्वशी आ गई, रंभा आ गई, मेरे आंखों से मैं उर्वशी को नहीं देखूंगा, रंभा को नहीं देखूंगा, हम वो दुनिया में नहीं है, वो युग में नहीं है। हम लोग हमारे घर में हैं, अच्छा सा चैंटिंग कर रहे हैं, कोई इंद्र देवता आपको भिजाते नहीं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। आप ये मत समझो यही बहुत बड़े उर्वशियां रंभियां हमारे सेल में ही बैठे हुए हैं, और सेल को मत पकड़ो, बस है वही हमारे लिए। तो इसलिए अवॉइड करो, क्या, बंद करके। अगर आप बंद करके चैंटिंग कर रहे हैं, कब आप बंद करके सो भी जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। उसलिए ओपन आई मेडिटेशन है, खोल आंख खोलो, भगवान का दृश्य देखो, कौन सा भी भगवान का आपका मूर्ति जो भी आपके फोटो है, कन्हैया को देखते जाओ, कन्हैया से बात करते जाओ, हाँ, कन्हैया के बारे में विचार करते जाओ, चैंटिंग करो। एंड फाइनली और एक क्या है, आप अपने आप को विष्णु मत समझो, विष्णु भगवान भी लेटे लेट जाते हैं, लेटे लेटे सृष्टि को रचाते हैं। मैं भी लेटे लेटे क्या करूंगा, ऐसा लेटूंगा, ये हाथ में माला जपूंगा, ये स्टाइल में मत करो दया करके, ऐसे ही लेट जाएंगे, समझे ना। और तो लेटो मत, लेट के स्लीपिंग पोजीशन पे जप मत करो। और एक थोड़े लोग जप करते हैं, ये मैं देखता हूँ, गद्दी पे बैठे हुए रहते हैं, रजाई। प्रभु जी ठंड बहुत है, प्रभु जी आप सुबह के साथ कृष्ण के साथ टू मच करते हैं आप लोग, टार्चर हमको, हाँ, तो इसलिए हमें रजाई में से देखता हूँ, रजाई में माला करता हूँ। ऐसा मत किया करो। अगर रजाई को छोड़ो, गद्दी को छोड़ो, प्रभु जी नरम गद्दी है, प्रभु जी करलान की बेड है, कुछ भी बेड है, छोड़ो, रात में समय में सोने के लिए ही रहना चाहिए, माला उस पे बैठ के मत करो। नहीं प्रभु जी हम लोग सोफे पे बैठते हैं, सोफा भी अच्छा रहता है हमारा, इतना महंगा सोफा क्यों खरीदे, माला करने के लिए क्या? नहीं, जितना आराम जगह पे आप बैठेंगे उतना आपको नींद आएगी, उतना आपको नींद आएगी। और एक बैक रेस्ट, ऐसे चंद चेयर्स रहते हैं, अब मैं ऐसा रह के अगर मैं जब करूंगा, ऐसे ही सो जाऊंगा, तो जितना हो सके अपनी पीठ रीढ़, कमर की हड्डी स्ट्रेट रखो, स्ट्रेट रखो, स्ट्रेट बैठो, पीछे कुछ भी सहारा नहीं रहना। अगर वो अलग बात है, ओल्ड एज हो गया है, कि अब स्पाइन में प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, कि टेका लेना जरूरी है, ऐसे ही बैठते हैं। मेरी माँ स्वयं भी वो बिना टेके के नहीं बैठ सकती है, तो वो अलग बात है, ओल्ड एज लोगों के लिए अलग है, तो वैसा उन लोगों के लिए चलेगा। एंड फाइनली सातवां पॉइंट आपको क्या, सॉरी सब वो पॉइंट्स कितने हैं कि नहीं, नहीं गलत नंबर गलत आ रहा है। वेन एवर यू गेट ए स्लीप ट्राई टू वॉक, यस, जब कभी भी आप माला लेके, जब 16 माला करना है, नींद आ गई बीच में, तो थोड़ी देर के लिए, अरे आपको नींद आ रही है ऐसा लग रहा है, थोड़ा आप क्या करो, बाहर की दुनिया में जाओ, ठंडा अच्छा सा, यानी जहां पे भी जाओ थोड़ा वॉकिंग करो, फिर आके फिर क्या करो, जप करो, लेकिन नींद में जप मत कर लो। नींद में, यस मैं योग निद्रा में आ गया हूँ, नींद में जप मत करो। नींद भी चल रही है, जब भी चल रहा है, माले हो गए क्या, यस हो गए हैं, ये मत करो, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। एंड फाइनली लास्ट पॉइंट, नेवर गो इन योग निद्रा, मीन्स योग निद्रा में ये चादर लोग क्या करते हैं, आंख बंद कर लेके, माला तो हाथ में रहती नहीं, क्या कर रहे, नहीं मैं, अब वो अधिक मास चल रहा है, भगवान भी योग निद्रा में रहते हैं, साथ साथ दुनिया को भी चला रहे हैं, सृष्टि को भी चला रहे हैं, मैं भी क्या कर रहा हूँ, योग निद्रा में हूँ, माला भी कर रहा हूँ, कहाँ पे, मन में। ये कहानियां छोड़ दो, सीधा सीधा माला स्ट्रेट अवे अच्छा सा ध्यान पूर्वक करो। एक काम करता हूँ मैं, ये पॉइंट्स आपको क्या कर रहा हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, चैट में डाल देता हूँ, एक मिनट है, फिर नहीं तो आप लोग मेरे को डांटेंगे, प्रभु जी हम लोग नहीं लिख पाए, आप जल्दी जल्दी बोले, तो आया, आया चैट में माता जी, नहीं आया? आया प्रभु जी। जिसको कॉपी करना है ले लो। अच्छा, 3 पॉइंट्स, 3 पीपीटियां जल्दी जल्दी बनाया था। तो डेली हम लोग कुछ ना कुछ, एक 8 बज रहे हैं, वांछा कल्पतरूपश्च च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। सब लोग भागवतम की क्लास रहती है, सब लोग भागवतम की क्लास जिसको अटेंड करना है अटेंड कीजिए। कल एक स्पेशल टॉपिक देखेंगे बच्चों के लिए, जो लोग एजुकेशन और बैलेंसिंग कैसा करना है, हमको पढ़ना भी है, एग्जाम्स भी है, फिर हम लोग को
कथाएं में भी बहुत रुचि है प्रभु जी। आपकी कथा भी अटेंड करेंगे हम, 7 बजे वाली, 8 बजे वाली। तो अगर कथाएं अटेंड करेंगे या एग्जाम भी लिखेंगे, थोड़ा उस पर चर्चा 10 मिनट। ओके, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, सब लोग जा सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी, हम्म, हरे कृष्ण प्रभु जी। सुन रहा हूँ। प्रभु जी, हम उसमें एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं। जब हम बिल्कुल। उठते हैं तो हम स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, उससे भी नींद जाती है। 5 मिनट स्ट्रेचिंग किया तो भी नींद जाती है। देखो और माता जी। और हम ना जब ऐसे हाथ रब करते हैं, हमारे जो फिंगर्स रहते हैं उसमें नर्व्स एंडिंग रहती है। जब हम अच्छा। ऐसे रब करते हैं तो हमारा ब्रेन एक्टिवेट होता है, तो हमें नींद नहीं आती है। हरी और हरी ऐसे हरी। हमारे संस्कृति में है ना, जब मॉर्निंग में उठते हैं तब हम ऐसे रब करके आईज पे रखते हैं। अच्छा, देखो माता जी भी एक पॉइंट ऐड कर दिए हैं कि सुबह में, मैं आप जो बोल रहे हैं मैं लिख दूंगा माता जी, बिल्कुल लिखेंगे। हरे डेफिनेटली कृष्ण एक। मुझे भी एक छोटा सा पॉइंट बताना था जो मैंने खुद अप्लाई करा है, कि अगर हम जैसे सुबह उठते हैं और हमें बहुत, बोलिए माता जी। जैसे हम सुबह उठते हैं और हमें बहुत नींद आ रही होती है, तो हम अपने मुंह में ना थोड़ा सा पानी भर के, फिर अपनी आंखों को थोड़ा सा बड़ा करके और अपनी आंखों पे बहुत छींटे मारते हैं ना, तो हमारी नींद चले जाती है अपने आप। अच्छा, जी प्रभु जी, ये मैंने कोशिश करके देखा है, तो ये होता है मतलब। ठीक है माता जी। एक तो स्ट्रेच, मैं लिख दे रहा हूँ, स्ट्रेच करो। दीप्ति माता जी बोल दिए। और क्या बोले माता जी आप? वो प्रभु जी अपनी आंखों पे छींटे मारने होते हैं हाँ, वही बहुत तो मैं सारे। बोला ना, स्प्रे 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 एक बॉटल रहना है, जैसा वो कोरोना का बॉटल के टाइम पे था ना, वो स्प्रे बॉटल रहता है। प्रभु वो जी, थोड़ा सा। प्रभु जी, हाँ। माता जी बोल रहे हैं जब हम ऐसे मुंह में पानी भरते हैं तो हमारे ऐसा मुंह फूल जाता है, और तब आईज का एक्सपोजर ज्यादा रहता है पानी छींटे मारते अच्छा, टेक टेक वाटर। और ओके। प्रभु जी, रबिंग हैंड्स। एंड रबिंग हैंड्स, ठीक है माता जी। हरी बोल। चलो, मैं एंड करूं क्लास? प्रभु जी, हरे हाँ कृष्णा। माता जी, हरे कृष्णा। दीपा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म, प्रभु जी, मुझे आपसे पूछना था कि जैसे कल आप मेरे बेटे उसको कह रहे थे ना कि भाई ना बच्चों की भी क्लासेस होती हैं, हाँ। तो प्रभु जी वो मतलब कब होती हैं? आप कौन से ग्रुप में हैं? वो ग्रुप के एडमिन से आप कांटेक्ट कीजिए, वो लोग उसमें आपको ज्वाइन कर देंगे। कौन से ग्रुप में हैं आप? प्रभु जी, अभी जो भगवत गीता का ग्रुप था जुलाई 6 वाला। हाँ, जुलाई 6 वाला है ना, उसमें एडमिन कौन है? हमारे विशाल प्रभु है ना, दीप्ति माता जी है, नहीं तो जो कोई भी है, क्षमा शर्मा माता जी है, उन लोगों से आप कांटेक्ट कीजिए, वो लोग आपको डाल देंगे। नहीं तो आप, मेरे को थोड़ा समय नहीं रहता है। जी। ठीक है। जी प्रभु जी। आप एडमिन से कांटेक्ट करो, वो आपको हेल्प करेंगे। जी हरि प्रभु जी। वासर व्रत करते हैं, ये क्या है प्रभु? प्रवीणा चौरे माता जी क्या बोल रहे हैं? हरि वासर व्रत क्या होता है? मेरे को भी नहीं मालूम। होता है वैसे हरिवासर क्या होता है? मैंने सुना हरिवासर व्रत भी करना चाहिए। हाँ, नहीं मालूम हरि माता जी। मैं मालूम करके बोलता हूँ, मेरे को नहीं मालूम। प्रभु जी, ये भी बताइए कि गले में दो ही माला क्यों डबल ही क्यों पहनते, सिंगल क्यों पहनते? क्या क्या प्रवीणा माता जी, फिर बोलिए। कंठी माला सिंगल क्यों नहीं पहनते, डबल ही क्यों पहनते हैं? सिंगल भी पहन सकते हैं, दीक्षा नहीं हुए तो डबल भी पहन सकते हैं। 3 लाइन वाली नहीं पहनना दीक्षा हुए तक। ठीक है। ओके। हमको तुलसी का धारण इंपॉर्टेंट है। 3 लाइन नहीं पहनना दीक्षा तक। सिंगल और डबल बोलते हैं। ठीक है। आप दोनों भी पहन सकते हैं। प्रभु जी, दीक्षा के समय हरि नाम दिया जाता है तो हमें तो हरि नाम पहले से मिल गया ना, उसमें फिर क्या रहता है? दीक्षा में हरि नाम की दीक्षा दी जाती है तो एक बार क्या जब हुआ वो कहते हैं, अच्छा अच्छा सुनो ध्यान पूर्वक। क्लास एंड करने को मेरे को प्रभु जी बोलते हैं 8 बजे बंद कर दो बोल के। ठीक है। ये एक कहानी बोलता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। नहीं तो कल बोल लूंगा। नहीं तो ठीक है, बोल दूंगा, जब बोल दूंगा बोले बाद में बोल दूंगा। एक बार क्या हुआ कहते हैं, एक राजा, एक एक व्यक्ति, एक राजा आया। एक राजा एक ब्राह्मण के पास में आया। ब्राह्मण को बोला मेरे को ऐसा मंत्र दे दो। हाँ, ऐसा मंत्र दे दो जो सब लोग मेरे वो मंत्र से मेरे को
कवर आना, भगवान मेरे से प्रसन्न होना। तो राजा जब आ रहा था सब लोग उसको राम 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 बोल रहे थे। तो वो जो साधु के पास में आया तो वो बोलने लगे, मंत्र मैं देता हूँ, क्या है मालूम? राम राम। अरे ये क्या मंत्र दिए? और धोबी वाला राम राम बोला, वो भी राम राम बोला, वो राम राम बोला, सब राम राम। मैं आ रहा तो सब लोग मेरे को राम राम बोल रहे। ये जो तुम मंत्र बोल दिए सबको मालूम है ये मंत्र, मेरे को समथिंग स्पेशल मंत्र दो। देन वो सोचने लगा, ठीक है राजा, मैं तुमको स्पेशल मंत्र दूंगा। सुनो प्रवीणा माता जी, स्पेशल मंत्र दूंगा। चलो मैं वहां पे आऊंगा आपके राज्य में। यस, राज्य में आएंगे। राज में आप राज के दरबार में बैठे हुए रहो, मैं आके स्पेशल मंत्र दूंगा आप। राजा खुश हो गया, यस मैं आपको आदर सत्कार करूंगा, आइए। कब आइए? यस संडे आ जाइए। यस बुला दिया। संडे के दिन सब लोग रह रहे हैं, छुट्टी का माहौल था, सब राजा के राज्य में सब लोग बैठे हुए थे। अब ये साधु आए, साधु आए और साधु आए राजा को बोलने, राजा के पास में बैठे, उनको राजा ने अच्छा सा कुर्सी दिया, बैठो, ये हमारे साधु है, ये मेरे को मंत्र देने आए हैं, उनको रेस्पेक्ट करो। सब दंडवत डाल दिए। डाले बाद में वो बोलने लगा, वो अच्छा सा सबको नमस्कार करके, सैनिकों, सेनापति, ये राजा को पकड़ो, कारागार में डालो, बोला। जैसे ही साधु ऐसा बोले, सब लोग कुछ भी नहीं करे, कुछ किसी को एक्शन नहीं आया। लेकिन राजा को बहुत गुस्सा आया। हाँ, मेरे राज्य में, मेरी जगह पे, इतने लोगों के सामने मेरे को, हाँ, मेरे ही कारागार में डाल दो बोलता। चलो वो राजा क्या करा, सैनिकों, सेनापति, हाँ, इसको पकड़ो, कारागार में डालो। सब सेनापति सैनिक पकड़ लिए, साधु को कारागार में डालने जा रहे थे। करा राजा को, साधु बोला रुक जाओ रुक जाओ। सब लोग रुक गए। राजा, आप भी बोले, मैं भी बोला। मैं क्या बोला? सैनिकों, सेनापति, इसको पकड़ो, कारागार में डालो, मैं बोला। कोई भी एक्शन नहीं लिए। लेकिन आप जब बोले, इतने सब लोग एक्शन लेके मेरे को जेल में डालने के लिए रेडी हो गए। वैसा ये जब मंत्र गुरु के माध्यम से लिया जाता है, परंपरा के माध्यम से लिया जाता है, उसमें वो पावर रहता है, वो शक्ति रहती है। वो उनके गुरु उनके गुरु उनके गुरु, ऐसा परंपरा की कृपा आती है। वरना शब्द तो वही है, कृपा नहीं है। सालों बैठते जाओ, वो रियलाइजेशन नहीं आता है। कितना भी व्याकरण समझ जाएंगे, कितना भी बुक पढ़ते जाएंगे, लेकिन वो आनंद नहीं आता है, वो आंसू नहीं आता है, वो कृष्ण से प्रेम नहीं बढ़ता है। तो ये है माता जी, वही माला है, वही करते जाते हैं, कृपा नहीं है। लेकिन कई लोग भक्ति में आके चले जाते हैं, टिकते नहीं। तो इसलिए गुरु की कृपा होना चाहिए। गुरु से मंत्र जो लेते हैं वही प्रामाणिक होता है। हाँ, अगर नहीं लेंगे तो कोई और मंत्र मेरे को आगे से जैसा बनो वैसा करेंगे, तो क्या हो जाता है, हम लोग की प्रगति नहीं होती है। वो भी होती है, लेकिन जितना होना है उतना से नहीं होती है। ठीक है, हरे कृष्णा माता जी। ओके, धन्यवाद, प्रणाम। कल मिलेंगे माता जी, कल आपका जो भी डाउट आए और कंटिन्यू हरे करेंगे। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्णा जी। प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी।